कफन उठा के मैया मरघटी को चली, गोद उठा के चली, जेल लाल के चली। जैसे ही कोसी परघट पे कहा मैं तारा हूँ, तो महाराज के क्या शब्द थे बोले, कौन हो तारा, कैसी हो तारा, कौन की हो तुम रानी, कैसी हो तारा, कौन हो तारा, किसकी हो तुम रानी, और सत्य धर्म की खातिर रानी कोई आज दीवानी, सत्य धर्म की खातिर रानी कोई आज दीवानी। कौन हो तारा, कैसी हो तारा, किसकी हो तुम रानी, ओए सत्य धर्म की खातिर रानी हो गई आज दीवानी, सत्य धर्म की खातिर दुनिया हो गई आज दीवानी। आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे पड़ी, आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे पड़ी, गोद उठा के चली, जेल लाल के चली, गोद उठा के चली, जेल लाल के चली। लाल कफन उठा के मैया मरघटी को चली, लाल कफन उठा के मैया मरघटी को चली, गोद उठा के चली, जेल लाल के चली, गोद उठा के चली, जेल लाल के चली। आज मैया ने कहा महाराज ये तुम्हारा पुत्र है। महाराज ने कहा हमें तो कर चाहिए। महारानी के तन के ऊपर जो आधी साड़ी थी अजगर के रूप में दे दी। महाराज कर के रूप में देने के बाद प्यारे भाई बहनों, आज मैया जा करके एक मंदिर में लेट जाती, लेकिन विश्वामित्र को तो अब भी चैन नहीं है। कुछ बच्चों को चुरा करके काशी नगरिया से काट कर चौराहे पर डाल दिया, थोड़ा सा खून लेकर के मैया तारा के मुंह से लगा दिया और हल्ला मचा दिया है कि काशी के लोगों, इस काशी के अंदर एक डाहिन आई हुई है जो बच्चों का कत्ल करती है, अपने अपने बच्चों को बचा लेना। और वो डाहिन देवी के मंदिर में पड़ी है। जैसे इन शब्दों को सुना, काशी के लोग सभी अपने अपने हाथ में तलवार लेकर के और आज मैया तारा को मारने के लिए चले। महाराज हरिश्चंद्र ने मन में सोचा कि उस डाहिन को मैं भी देख करके आऊं कि वो कौन है डाहिन। महाराज हरिश्चंद्र भी आगे को चले, वहीं पर पहुंचे हैं प्यारे भाई बहनों। जिस समय वहां पर पहुंचे हैं तो मैया तारा जमीन पर पड़ी हुई है। कहा जाता है कि या तो दुख में नींद सताए और या तो दुख में भूख सताए। मैया को ऐसी नींद आई कि उसने जाना ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। मैया तारा के सामने बहुत से लोग खड़े हुए हैं। कोई कहता है इसे मार दो, कोई कहता है कि भैया इसने बच्चों को मार दिया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और आज महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा, हाथ में तलवार लेकर के और तारा से कहा, तारा क्या आप वही डायन हो जो
बच्चों को खाती हो, बच्चों को मारती हो, बच्चों को मार दिया तुमने। तारा आंखों में आंसू लेकर के बोली, महाराज मैं वही डायन हूँ जो बच्चों को खाती हूँ, क्योंकि जो माँ अपने बच्चे को खा सकती है वो हर किसी के बच्चे को खा सकती। महाराज जब माँ की गोद से एक बच्चा जाता है तो माँ कभी नहीं कहती है कि हमारा पुत्र खत्म हो गया, मर गया। माँ कहती है कि ऐसी अभागिन माँ ने अपने पुत्र को खा लिया। माँ ने जवाब दिया, महाराज मैं वही डायन हूँ जो डायन अपने पुत्र को खा सकती है वो इस काशी के बच्चों को भी खा सकती है, इसलिए हमें मार दो, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहती हूँ। महाराज ने जैसे ही तलवार को ऊपर किया है, तलवार को ऊपर करने के बाद मारना चाहा, लीला बदल गई प्यारे भाई बहनों। वहां पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए और वही विश्वामित्र जो थे साधु के भेष में आ गए। कलाई को पकड़ लिया, क्या करने जा रहे हो महाराज? अपनी पत्नी को मारने जा रहे हो। जिस पत्नी ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ बिछ गई, उस पत्नी को तुम आज मार रहे हो। महाराज ने कहा है कि हे प्रभु, अगर धर्म की खातिर हमारी पत्नी भी मरती है मेरे हाथों से तो मैं मार सकता हूँ, मगर धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। भगवान ने जवाब दिया है कि हे हरिश्चंद्र, मैंने तेरी परीक्षा ले ली है, तू अपनी परीक्षा में सफल हो चुका है, तू वास्तविक दानवीर है, तू वास्तविक धर्म पर चलने वाला है। हम तेरा राज वापस कर रहे हैं, तू सल कुशल अपने वापस नगरी के लिए लौट जा। महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे प्रभु क्षमा करना, अब मैं नगर का क्या करूंगा, मैं राज्य का क्या करूंगा? मेरे पास में जो पुत्र था जिसे मैं उत्तराधिकारी बनाना चाहता था वो ही हमारे पास नहीं है, तो ऐसे राज्य का हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे राज्य का मुझे क्या फायदा है? मैं राज्य में नहीं जाना चाहता हूँ। अरे प्रभु, जिस बच्चे के लिए मैं चारों तरफ भटका, मैंने बच्चे को तब पाया, अगर वो ही हमारे पास नहीं तो ये राज हमारे लिए क्या है? मुझे राज्य नहीं चाहिए। महाराज विश्वामित्र वही खड़े हैं। विश्वामित्र ने धैर्य बनाया और कहा है कि हे हरिश्चंद्र, आप चिंता मत करो, जो आपकी परीक्षा ले रहे थे वो तो स्वयं मैं ही था। मैं आपकी परीक्षा लिया था क्योंकि मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना था। आप वापस चले जाओ। जवाब दिया, मैं वापस जाकर के करूंगा क्या? महाराज विश्वामित्र ने, भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि आप ऐसा करो, अपने पुत्र के लिए आवाज लगाओ, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास जरूर आएगा। ध्यान रखना भाई बहनों, माँ ने रोते रोते शब्दों में अपने पुत्र को आवाज लगाई तो पुत्र माँ माँ करते हुए माँ की गोद में पहुंच गया। माँ ने अपने पुत्र को कलेजे से लगा लिया। हे बेटा, आज तू अकेला अपनी माँ को छोड़ करके कहाँ चला गया था? तेरी माँ शायद तेरे गृह में मर जाती बेटा। जवाब दिया है विश्वामित्र ने, हे हरिश्चंद्र, तुम अपने धर्म से पीछे नहीं हटे और मैंने तुम्हारे पुत्र को इसलिए मारा था क्योंकि हमारा भी वचन था, वरुण देव को हमें देना था। मैं वरुण देव से प्रार्थना करके पुनः तुम्हारे पुत्र को लेकर के आया हूँ। ध्यान रखना प्यारे भाई बहनों, सल कुशल 6 महीने के बाद महाराज वापस लौट के आए। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि महाराज हरिश्चंद्र को 6 महीने तक क्यों कालू के यहाँ पानी भरना पड़ा? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, महाराज हरिश्चंद्र के पिता का नाम था त्रिशंकु। एक बार त्रिशंकु अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुराल जा रहे थे। जिस रास्ते से गुजर करके जा रहे थे उस रास्ते में थोड़ा कीचड़ था और उस कीचड़ में एक गाय फंसी हुई थी। गाय ने महाराज को आता हुआ देखा, महाराज से विनय
निकाल लो। मगर महाराज त्रिशंकु ने उसके शब्द नहीं सुने, उसकी पीठ पर अपना पैर रखा और पैर रख करके कीचड़ से उस पार हुए। गाय ने श्राप दिया, है राजन, आज तुम अपने ससुराल के लिए जा रहे हो, तुमने मुझे नहीं देखा, मेरी पीठ पर पैर रखा, अगर तुम हमें निकाल नहीं सकते थे तो कम से कम नीचे भी मत दबाते। हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि अगर तुमने ससुराल में जाकर अन्न जल ग्रहण कर लिया तो तुम मानव से गधा हो जाओगे। ध्यान रखना भैया, पशुओं की भाषा को त्रिशंकु महाराज समझते थे। गाय से कहा, माँ जब मैं गधा हो जाऊंगा फिर मैं पुनः मानव कैसे होऊंगा? कहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई पतिव्रता पत्नी अगर जल डाल देगी तो तुम पुनः मानव हो जाओगे। अब ससुराल में पहुंचे महाराज, अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं मगर बेबस हो गए महाराज, अन्न जल ग्रहण करना पड़ा। जैसे ही अन्न जल ग्रहण किया वैसे ही मानव का रूप छोड़ करके गधा रूप में आ गए। अब तो महारानी अपने पति को साथ लेकर के घूम रही है। अरे कोई तो पतिव्रता हो मेरे पति के ऊपर जल डाले। काशी की सभी नारियों ने आज जल डाला मगर भाई बहनों आज महाराज त्रिशंकु के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कालू की माँ अपने घर नहीं थी, वो अपने मायके गई थी। पता चला है कि गांव में सिर्फ एक नारी रह गई जिसने जल नहीं डाला, वो है कालू की माँ। कालू की माँ को बुलाया गया तो कालू की माँ ने एक शब्द कहा कि जल तो डाल देंगे लेकिन हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या जवाब दिया? वो काम हमारा ये है कि अगर तुम मानव के रूप में आ जाते हो तो हमारे यहाँ तुम्हें 6 महीने तक पानी भरना पड़ेगा। त्रिशंकु ने कह दिया, कोई बात नहीं, 6 महीने तक मैं पानी भर दूंगा। महाराज इतनी बात जब कही है तो आज कालू की माँ ने जल डाला, वैसे ही महाराज आज मानव के रूप में आ गए और मानव के रूप में आकर के पत्नी को साथ लिया और आज अपनी नगरी अयोध्या के लिए चल दिए। तो कालू की माँ ने कहा, अरे राजन हमारे यहाँ पानी तो भरे जाओ। महाराज ने कहा है कि राजा लोग कभी किसी का पानी नहीं भरते हैं, इसलिए हम तेरा पानी नहीं भर सकते। तो कालू की माँ ने श्राप दिया था कि राजन अगर तूने हमारा पानी नहीं भरा तो तू चिंता मत करना, तेरे आने वाली संतान हमारे यहाँ 6 महीने तक पानी जरूर भरेगी। और इसीलिए महाराज हरिश्चंद्र को 6 महीने तक पानी कालू के यहाँ भरना पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की।